पंचवटी वह स्थान था जहां रावण की मृत्यु की पटकथा लिखी जा रही थी। और उसका पहला चैप्टर शुरू होता है वहां से जहां एक राक्षसी घूमते घूमते आती है और श्री राम को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। फिर जो वार्तालाप होता है वह अद्भुत है। उस राक्षसी की बातें सुनकर श्री राम क्यों जोर जोर से हंसने लगे, आइए वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 7वें चैप्टर पर चलते हैं, जहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पंचवटी में श्री राम अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। उस समय वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ तरह तरह की बातें कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। तभी एक राक्षसी उस स्थान पर पहुंची और वहां आकर उसने देखा कि देवताओं के समान बहुत सुंदर रूप वाले श्री राम बैठे हैं। श्री राम का मुख तेजस्वी था, हाथ बड़े बड़े और शरीर विशाल और सुंदर था। वह हाथी के समान धीमी गति से चलते थे और उन्होंने मस्तक पर जटा मंडल धारण कर रखा था। महान बलशाली श्याम रंग से सुशोभित कामदेव के समान सुंदर और इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम को देखते ही वह राक्षसी उन पर मोहित हो गई। श्री राम के केश चिकने थे और सुंदर थे। उनका रूप बहुत प्यारा लगता था, जबकि उस राक्षसी का मुंह बहुत ही कुरूप, पेट बेडौल और बहुत बड़ा था। नेत्र कुरूप और डरावने थे। उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। उसका रूप भयंकर और विकराल था। वह राक्षसी बहुत भयंकर शब्द करने वाली थी। उम्र में तो वह हजारों वर्ष की बुढ़िया थी और उसकी बातों में कुटिलता भरी हुई थी। उसको देखते ही घृणा पैदा होती थी। वह राक्षसी श्री राम के सामने बहुत सुंदर रूप बनाकर आई और बोली, तपस्वी के वेश में स्त्री के साथ हाथ में धनुष बाण लिए इस राक्षसों के देश में तुम कैसे और क्यों चले आए? तब शत्रुओं का संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी सरल भाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा, दशरथ नाम के चक्रवर्ती राजा हैं, मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और ये मेरी पत्नी सीता है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने आया हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपके अंग इतने मनोहर हैं कि आप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हैं। यहाँ किस लिए आई हैं? श्री राम की बात सुनकर वह राक्षसी बोली कि मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय पैदा करती हूँ। इस वन में अकेली रहती हूँ। मेरे भाइयों के नाम राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण, विभीषण, खर और दूषण है। मैं बल और पराक्रम में अपने भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हें देखते ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। और इस अबला सीता को लेकर यहाँ क्या करोगे? यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं इसे तुम्हारे भाई के साथ अभी खा जाऊंगी और फिर मैं इस पर्वत पर वन में दंडकारण्य में आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। शूर्पणखा के इतना कहते ही श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने जो कहा वह आने वाले एपिसोड में पूरा